हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रियर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का डेली वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को शामिल करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज से हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे, जिससे कि आपके उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर से संबंधित एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अब से आपको करंट अफेयर का डेली वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मधुकर गंगाधर का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है अभिनय, बी है लेखक, सी है राजनीति और डी है क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेखक। तो अभी हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है, तो वो लेखक थे। अब चलिए इनसे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। अनुभवी हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं प्रसिद्ध, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। मोतियों वाले हाथ और हिरण की आंखें उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्होंने पूर्णिया इंटर कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पटना आकाशवाणी में काम किया और बाद में निदेशक आकाशवाणी इलाहाबाद के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने नई दिल्ली में एआईआर के उप महानिदेशक के रूप में भी काम किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मधुकर गंगाधर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजेडए ने बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने नए चिड़ियाघर को मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2। तो अभी हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघर को मान्यता दी है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। 2 नए चिड़ियाघर नालंदा बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्योग को मान्यता प्रदान की गई है। 7 दिसंबर 2020 को उन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में मान्यता प्रदान की गई है। तो ये 2 नए चिड़ियाघर हैं, कौन कौन से? नालंदा बिहार में जो है राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश का है गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। इसे केंद्रीय चिड़ियाघर की मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस राज्य में लगभग 216.67 लाख किसानों को 4,333.40 करोड़ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 216.67 लाख किसानों को 4,333.40 करोड़ रुपए मिलेंगे। चलिए इससे संबंधित देखते हैं जानकारी। उत्तर प्रदेश में लगभग 216.67 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,333.40 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिसंबर 2019 में लागू होने के बाद इस योजना के तहत 2.35 लाख करोड़ से अधिक किसानों को 22,594.78 करोड़ रुपए मिले हैं। योजना के तहत 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रदान की जाती है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि होती है। तो इस योजना के तहत क्या है कि 6,000 रुपये जो है प्रति वर्ष छोटे और सीमांत किसानों को दी जाती है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी सूचकांक 2020 में भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार शहरी सूचकांक 2020 में उड़ीसा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब चलिए इससे संबंधित देखते हैं। उड़ीसा में शहरी प्रदूषण सूचकांक 2020 में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो नागालैंड सबसे निचले स्थान पर राज्य रहा है। अब उड़ीसा इसमें पहले स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है छत्तीसगढ़, चौथे पर है केरल और पाँचवें नंबर पर है मध्य प्रदेश ने उड़ीसा के बाद शीर्ष 5 में जगह बनाई है। तो ये पहले नंबर पर उड़ीसा आएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है तीसरे पे, चौथे पे है केरल और पाँचवें पे है मध्य प्रदेश। तो ये शीर्ष 5 राज्य हैं। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर ने नागालैंड से ऊपर सबसे कम स्कोर किया है। और सबसे नीचे से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नागालैंड है और उसके बाद ये 4 राज्य हैं, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 13वें स्थान पर रहा। तो दिल्ली जो है वो इस सूचकांक में 13वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उड़ीसा राज्य की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो ये है मैप में उड़ीसा और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में सोनू सूद का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1। 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में सोनू सूद को प्रथम रैंक मिली है। इससे संबंधित डिटेल में देखते हैं। भारतीय अभिनेता सोनू सूद को विश्व में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके परोपकारी प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। 47 वर्षीय बॉलीवुड स्टार ने 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में शीर्ष स्थान बनाया। यह सूची ब्रिटेन स्थित साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा प्रकाशित की गई है। तो देखिए अभी ये सोनू सूद को जो है पहले स्थान पर इसमें उन्हें नामित किया गया है। कौन सी? दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है सोनू सूद को विश्व में नंबर 1। ठीक है। और इन्हें ये सम्मान किसके लिए दिया गया है? तो कोविड-19 में महामारी के दौरान जो उन्होंने परोपकारी प्रयास किए हैं इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये कौन सी सूची है? तो ये है 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 1970 के बाद पहली बार कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेज रहा है? यहाँ पर भेज है। ऑप्शन नंबर ए है 14, बी है 18, सी है 16 और डी है 22। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 18। तो अभी नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर 18 अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है और ये 1970 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे संबंधित देखते हैं फैक्ट। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 1970 के बाद पहली बार 18 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेज रहा है। 18 अंतरिक्ष यात्रियों में 9 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। इनमें भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजाचारी भी शामिल हैं। अमेरिकी वायुसेना में एक कर्नल राजाचारी 2017 में अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुए थे। तो दोस्तों 1970 के बाद से पहली बार चंद्रमा की सतह पर अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है। और ये कौन सा प्रोग्राम है? तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा की सतह पर भेज रहा है। और इसमें जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी हैं अमेरिकी। तो कौन से हैं? राजाचारी, जो कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में रक्त की खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है केरल,
सी है कर्नाटक और डी है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में रक्त की खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में रक्त की खरीद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनसीएफ चीफ शरद पवार के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए यह निर्णय 12 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगा। 800 रुपये आमतौर पर एक यूनिट रक्त खरीदने के लिए प्रसंस्करण और अन्य शुल्क के रूप में लिया जाता है। अब सभी सार्वजनिक अस्पतालों में अमीर या गरीब सभी रोगियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा। तो अब कोई भी अमीर या गरीब सभी के लिए सरकारी अस्पताल में रक्त जो है वो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और देखिए फ्रेंड, किसी भी राज्य की बात आती है तो हम उसके बारे में कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपका करंट अफेयर के साथ साथ ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट कवर होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स 2020 की शक्तिशाली महिला रैंकिंग में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं? ऑप्शन नंबर ए है 23, बी है 15, सी है 41 और डी है 28। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 41। तो अभी जो रैंक वो सूची आई है फोर्ब्स 2020 की महिला शक्तिशाली रैंकिंग में निर्मला सीतारमण को 41वीं रैंक प्राप्त हुई है। भारतीय वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां स्थान हासिल किया। वर्ष 2019 में वह इस सूची में 34वें स्थान पर रही थी। बायोकॉन लिमिटेड के चेयरमैन किरण मजूमदार शाह ने इस सूची में 48वां स्थान हासिल किया है। इस सूची में सबसे लंबी छलांग उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 3रा स्थान हासिल कर और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने 39वां स्थान हासिल करके लगाई है। तो इस सूची में जो निर्मला सीतारमण है उनको 41वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2019 में जो सूची आई थी उसमें इन्हें 34वें स्थान पर ये रही थी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है आईसीआईसीआई बैंक, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है बैंक ऑफ बड़ौदा और डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है। तो देखिए ये क्या है योजना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर करना है। गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर देगा। यह योजना बेंगलुरु की बीओबी शाखा राममूर्ति नगर में शुरू की गई और इसे देश के 18 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 18 शाखाओं में शुरू करने की योजना है। तो देखिए इस योजना के तहत महिलाओं को गोल्ड लोन दिया जाएगा और उस लोन पर इन्हें 0.25% रियायत दी जाएगी और रिटेल ऋण में इन्हें 0.50% की रियायत दी जाएगी। गोल्ड लोन के तहत ये स्कीम है। अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है चीन, सी है रूस और डी है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो अभी हाल ही में वॉलमार्ट ने भारत से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। दिग्गज रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत से होने वाले अपने निर्यात में अगले 7 साल में 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट ने कहा कि वर्ष 2027 तक कंपनी सालाना 10 अरब डॉलर के भारत में बनने वाले सामान का निर्यात करेगी
भारत को वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति के समर्थन में वॉलमार्ट ने यह घोषणा की है। तो ये थे दोस्तों 11 दिसंबर और 12 दिसंबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करो। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए है माँ बाराही देवी, बी है माँ वैष्णवी देवी, सी है महागोरखनाथ रेलवे स्टेशन और डी है अटल रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जवाब आप जरूर दिया करो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।